बातिल का ये ऐलान करना था इस दुनिया में कि देखो झूठ से, धोखेबाज से, गीबत खोर से, शराबी से, नमाजों को छोड़ने वाले से, धोखा देने वाले से, जिना करने वाले से कभी ईमान वाले का इत्तेफाक नहीं हो सकता है। यही बात तो हुई है, इसके अलावा कोई अगली बात नहीं थी। जब अमीर माविया ने ऐलान किया यजीद के लिए और यजीद ने बार बार कहा अब्बा मेरे लिए ऐलान कर दो कि ये तमाम हजरात मुझे अपना खलीफा मान ले, अमीर माविया ने मना किया। मुख्तलिफ रिवायात है इनमें मना किया, लेकिन बेटे के इसरार पर वो अराफात के मैदान आए, उन्होंने ऐलान किया क्या तुम मेरे बेटे को अपना खलीफा मान लोगे? लोगों ने इनकार कर दिया। फिर कहा आपने, लोगों ने फिर इनकार कर दिया। फिर आपने कहा, लोगों ने फिर इनकार कर दिया। इमाम हुसैन आली मकाम की ज़ात तो निराली है, आप अपनी शान के साथ इबादत और रियाजत अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहा करते थे। आप कुरान की तिलावत, अल्लाह की इबादत, लोगों की खिदमत करने में लगे रहते थे, इस्लाम के फ़रोग़ के काम में लगे रहते थे। आपने कहा लेकिन लोगों ने मना कर दिया, हम नहीं मानेंगे। जब ज़्यादा कहा गया तो लोगों ने कहा अगर हुसैन इब्ने अली मान जाए तो हम सब मान लेंगे, अगर अबू बकर सिद्दीक के बेटे मान जाए तो हम मान जाएंगे, उमर के बेटे मान जाए तो हम मान जाएंगे। समझ गए कि ये लोग तो मानने वाले नहीं हैं। जाके यजीद से कहा तुझे अपना कोई खलीफा नहीं मानने वाला है, इसलिए कि तेरे अंदर फिस्को फुजूर की बातें पाई जाती हैं और लोगों की तू नज़र में इसलिए ख़राब है कि तू तारीके सलात है, नमाजों को छोड़ने वाला है और रसूल के घर वाले और आशिक़े रसूल बेनमाजी को पसंद कर ही नहीं सकते। तू झूठ बोलने वाला है, तुझे पसंद नहीं किया जाएगा। तू लोगों के साथ धोखा करने वाला है, तुझे पसंद नहीं किया जाएगा। तू जिनाकार बंदा है, तुझे पसंद नहीं किया जाएगा। तू नाच गाने करता है, तुझे पसंद नहीं किया जाएगा। तू बंदर और कुत्तों से खिलौने करता है, तुझे पसंद नहीं किया जाएगा। ये सारे लोगों ने इनकार कर दिया। कुछ अरसे के बाद ही ये बात हुई, आपका इंतकाल हो गया। लेकिन इमाम हसन से जो आपका लिखा हुआ मुआहदा था आपने वो रवाना कर दिया कि अमीर माविया के बाद अहले हिजाज जिसे भी सारे मुसलमान अपना खलीफा मुकर्रर करेंगे उसे ही अपना खलीफा माना लिया जाएगा। अगर मेरे भाई इमाम हुसैन को मुसलमान अपना खलीफा मानेंगे तो मेरे भाई इमाम हुसैन को खलीफा बना दिया जाएगा। ये खत भेजा, रास्ते में यजीद ने अपने कासिद भेजा और पकड़वा लिया। खत बदल के लिख दिया और मदीने के गवर्नर के पास, वलीद के पास अपने हाथ का लिखा खत भेज दिया। और जैसे ही भेजा तो वलीद को तो ये खत सुनाना था मिल्लत के नौजवानों। वलीद के पास खत पहुंचा, उसमें सारी बात लिखी हुई थी और उसमें लिखा था कि सबसे पहले हुसैन इब्ने अली से कहो कि वो हमारे हाथ पे बैत कर ले, और बैत अगर उन्होंने नहीं की तो फिर अंजाम ये है जो हम नीचे लिख रहे हैं। उसने सर की बात लिख दी थी कि हम उनके साथ ये करने वाले हैं। वलीद चूँकि आशिक अहले बैत थे, वो करीब हो गए और उन्होंने सरकार इमाम हुसैन के पास खबर भेजी। आप इशा की नमाज अदा कर रहे थे मस्जिद में, आपने खबर देने वाले से कहा मैं पहले अल्लाह की इबादत कर लूँ, उसका जिक्र कर लूँ, उसके बाद मैं गवर्नर हाउस आ जाऊँगा। मेरे अजीज़ों, इमाम हुसैन की जंग दुनिया में झूठों से हुई, दुनिया में बेनमाजी से हुई, दुनिया में शराबी से हुई, दुनिया में गासिब और जानी से हुई। सारी दुनिया जान जाए इस दुनिया में झूठा है वो हुसैनी नहीं है, जो जानी है वो हुसैनी नहीं है, जो गासिब है वो हुसैनी नहीं है। इस दुनिया में जो जमीन पे सर रख के 5 बार ना कहे सुभान रब्बी अल आला वो हुसैनी नहीं है। हुसैन ने दुनिया को बताया मैंने माल की वजह से नहीं, मैंने अपने कमाल की वजह से नहीं। वलीद ने बुलाया और कहा सरकार तशरीफ लाए। गवर्नर हाउस में इमाम हुसैन दाखिल हुए। वली चूँकि मुहिब्बे अहले बैत थे, उन्होंने कुर्सी छोड़ी, इमाम हुसैन को बिठाया, इमाम आली मकाम को बिठा के और उनके सामने खत रखा और कहा सरकार ये सरकारी खतनामा है, इसे पढ़ लीजिए। इमाम हुसैन ने खोलने से पहले फरमाया जो खत इमाम हसन ने
है उसे यजीद ने फाड़ दिया है और ये यजीद ने अपने हाथ से लिख के भेजा है, इसे पढ़ना ही क्या है, इसमें जो लिखा है वो होना है और मुझे इसकी बात को नहीं मानना है। वली चूंकि मुहिब्बे अहले बैत थे, उन्होंने खत खोला, कहा सरकार नजर डाल लीजिए। आपने उसे देखा और बंद करके आप चल पड़े। मुहिब्बे अहले बैत थे वलीद, उन्होंने पकड़ा और कहा सरकार बात तो सुन लीजिए, आपने इसे पढ़ लिया? कहा हाँ मैंने पढ़ लिया। फरमाया फिर इस पे क्या कहना चाहते हैं? इमाम हुसैन ने फरमाया तेरी समझ में आता है कि झूठे के हाथ में सच्चा हाथ दे दे ये हो सकता है, बातिल के हाथ में हक हाथ दे दे ये हो सकता है, एक जाहिल की तरह आलिम चला जाए ये हो सकता है, एक दुनिया के खराब इंसान के साथ एक नेक इंसान चला जाए ये हो सकता है, बेनमाजी के हाथ में नमाजी हाथ दे दे क्या ये हो सकता है? अरे जानी के हाथ में मेरा हाथ चला जाए ये हो सकता है। ये कह के आप चले आए, जो खत में लिखा है सो करो, मगर हुसैन वो करेगा जो 23 साल में आसमान दुनिया से कुरान के नाम से मेरे नाना पर खुदा ने किताब उतारी है, उसका नाम कुरान रखा है। ए वली दुनिया को बता, दुनिया में ईसा पर एक किताब उतरी, मूसा पर एक किताब उतरी, ताबूत पे एक किताब उतरी, एक ज़ाते मोहम्मद है जिस पे 2 किताबें उतरी हैं, एक बोलता हुआ कुरान है, एक खामोश कुरान है। आपने कहा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुस्लगे आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाया एक बोलता हुआ कुरान है, एक खामोश कुरान है। मुहिब्बे अहले बैत वलीद गवर्नर था, उठ के खड़ा तो हो गया था। उसने कहा सरकार ईसा पे इंजील है, मूसा पर तौरात आसमानी किताब है, दाऊद पर ज़बूर है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर 2। आपने फरमाया हाँ एक बोलता हुआ कुरान है, एक खामोश कुरान है। वलीद मुझे दे, मैं बोलता हुआ कुरान हूँ। और हाथ में किताबुल्लाह उठाई, फरमाया ये खामोश कुरान है, ये मोहम्मद की शान है। सब नबियों पर एक किताब है, मोहम्मद पर 2 किताबें दी गई है। इसलिए आशिक़े केरानवी ने कहा दस्ते दोशे नबी की रहल का कुरान हुसैन है, दोशे नबी की रहल का कुरान हुसैन है। एक बोलता हुआ कुरान है, एक खामोश कुरान है। रख के बाहर गए, चूंकि आशिक था फिर बाहर निकला। सरकार समझ तो लीजिए, फरमाया समझ लिया मैंने। कहा हुजूर इसमें सर कलम करने की बात है। फरमाया सर दे दूंगा, तू गम मत कर। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात। रोने लगे। तवज्जो चाहूंगा, टाइम थोड़ा है, काम की बात कहना है। तवज्जो जोर से बोले या हुसैन। कहा सर दे दूंगा, तू फिक्र मत कर। रोने लगा। आशिक हुसैन था, अहले बैत था। गवर्नर ने कहा सरकार सर दे दोगे? तवज्जो सर दे दोगे? हाँ सर दे दूंगा। हुजूर कुछ कहूँ? कहो। का हुजूर जब किसी के माल पे छापा मारी लगती है तो बंदा सस्ता देता है और महंगा बचा लेता है। हुजूर हाथ मांग रहा है शाम में बैठ के, आप हाथ नहीं दोगे, सर दे दोगे। हुजूर अगर हाथ दे भी दिया तो सर तो बचेगा। हुसैन ने फरमाया जो मैं देख रहा हूँ तू नहीं देख रहा। क्या बात है, क्या बात है। जो मैं देख रहा हूं तू नहीं देख रहा है। मुहिब्बे अहले बैत वलीद गवर्नर ने कहा हुजूर अगर हाथ कट भी जाए तो बंदा जिंदा तो रहेगा। तो आपने फरमाया फला ताहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। अल्लाह तो अपनी राह में कत्ल होने वालों को रोजी देने का वादा कर रहा, तो मरने की बात कहां से आ गई? क्या बात है, क्या बात कहता है वलीद?
अल्लाह तो वादा कर रहा है, तू कहता है बचेगा ना बचेगा। कहा नहीं हुजूर मैं ये नहीं कहता, मैं ये कह रहा हूँ अगर हाथ कट भी जाए बंदे का तो जिंदा तो रहेगा, और अगर सर कट गया तो बंदा जिंदा ही नहीं रहेगा। फरमाया यहाँ जिंदगी और मौत का सवाल नहीं है, यहाँ हाथ का सवाल है। कहा हुजूर हाथ में क्या है? तो हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया अरे वली हाथ मेरा अपना नहीं है, सर मेरा अपना है, इसलिए सर दे दूंगा हाथ नहीं दूंगा। हाथ जोड़ के बोला सरकार हाथ किसका है? अरे फरमाया वलीद हाथ मेरा नहीं है, सर मेरा अपना है। हाथ अगर अपना होता तो हाथ दे देता, सर अपना है दे दूंगा। कहने लगा हुजूर हाथ किसका है? कहने लगे अरे वली हाथ मोहम्मद की शरीयत का है, हाथ अली की तरबियत का है, हाथ मोहम्मद की शरीयत का है, हाथ फातिमा की तरबियत का है, हाथ खुदा की हिकमत का है, हाथ मौला की मसलिहत का है, हाथ मोहम्मद की शरीयत का है। गर्दन मेरी अपनी दे दूंगा, लेकिन सुन अगर हाथ दे दिया तो कयामत तक दुनिया में लोग कहेंगे हमने शराबी के हाथ में इमाम हुसैन का हाथ देखा है, हमने दुनिया में कयामत तक लोग कहेंगे हमने बेनमाजी के हाथ में हुसैन का हाथ देखा है। अरे वली सुन ले, कयामत तक दुनिया में लोग कहेंगे हमने झूठे के हाथ में हुसैन का हाथ देखा है, दुनिया में कयामत तक लोग कहेंगे हमने शराबी के हाथ में हुसैन का हाथ देखा है, दुनिया में कयामत तक लोग कहेंगे हमने बिल्ली और कुत्ते नचाने वाले के हाथ में हुसैन का हाथ देखा है, कयामत तक दुनिया में लोग कहेंगे हमने जिना करने वाले के हाथ में हुसैन का हाथ देखा है। अरे वली तरीका तो मजहब का यही है, मैं खानदाने मोहम्मद हूँ, अहले बैत हूँ, आले नबी हूँ, औलादे अली हूँ, मोहम्मद का नवासा भी हूँ, मोहम्मद का बेटा भी हूँ। हाथ नहीं दूंगा, गर्दन दे दूंगा। और तू भी समझ जा, सारी दुनिया को बता दे अगर जालिम मांगे तो गर्दन देना, और अगर कोई मजबूर मांगे तो हाथ देना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, शाने हुसैन, शाने हुसैन, उसूले हुसैन। क्या बात, वाह सुभान अल्लाह। हाथ दे दिया, सर नहीं दिया, सर दे दिया, हाथ नहीं दिया। मोहब्बत से बोले, मोहब्बत से बोले हुसैन जिंदाबाद। इस राज से वाकिफ है जमाने वाले और जिंदा है आज भी। बोलो बोलो बोलो, आज भी जिंदगी का दस्तूर है। आपने कहा मैं बोलता हुआ कुरान, सर कलम हो गया, लोग नेज़े पे चढ़ा के ले गए। कूफे के बाजार की तरफ जब लेके चले और कूफे में से गुजरे तो एक गली से गुजरे, सरे हुसैन नेज़े पे रखा था, मकान की छत पे एक बंदा बैठा हुआ किताबुल्लाह पढ़ रहा था, कह रहा था महसिबता अन्ना अस्हाबल कहफी वर्रक़ीमी कानू मिन आयातिना अजबा। नेज़े पे सरे हुसैन था, करबला की ज़मीन में जिसमें हुसैन था, खाली नेज़े पे हुसैन का सर था, लेकिन जब बराबर से गुजरे तो हुसैन से बर्दाश्त ना हुआ। आपने कहा अरे तू ये कह रहा है असहाबे कहफ का किस्सा दुनिया में बड़ा अजीब है, किताबुल्लाह की जुबान में इन्ना कत्लल हुसैन, इधर को दे। ये भी बड़े ताज्जुब की बात है कि मुस्तफ़ा की उम्मत के लोगों ने हुसैन को कत्ल कर दिया है। लोगों ने ताज्जुब से देखा कि सरे हुसैन है और बंदे का जवाब दे रहा, कोहराम मच गया, पूरा कूफा जमा होने लगा, भीड़ लग गई। बाजार के चौराहे पे ले जाके जिसपे सरे हुसैन रखा था उस नेज़े को रख लिया और नेज़े पे रखने के करीब सारे लोग जमा हो गए। यहूदी निकल के आए, एक यहूदी कहता हुआ आ रहा था, नेज़े पे चढ़ा हुसैन है, पढ़ता हुआ कुरान है, देख तो लू कटा फिर क्या है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये तो देख लू कटा क्या है। सरे हुसैन नेज़े पे पढ़ता कुरान है, ये तो देख लूं फिर कटा क्या है। और भीड़ में से निकल के आगे बढ़ा तो इमाम आली मकाम की तरफ
तरफ नजर गई, चेहरा हुसैन पे नजर पड़ी तो नेज़े की जड़ पकड़ के बोला, तुम गवाह हो जाओ हुसैन, मैं भी कहता हूँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मजमे ने कहा, क्या हो गया, तू तो अपने जमाने का बड़ा मशहूर ईसाई है, कोई बोल नहीं रहा, तू कलमा शहादत कह रहा है। बोला, बोलने की जरूरत नहीं है, अक्लमंदों को इशारा काफी है। मैं जब मजमे को चीरता हुआ अंदर आया तो मैंने देखा कि इमाम हुसैन नेज़े पे चढ़े हैं, कुरान पढ़ रहे हैं। मैं समझ गया जब कटे हुए सर का कुरान पढ़ने का ये आलम है तो जिस्म से जुड़ा होगा, तब कितना कुरान पढ़ रहा होगा। नारे या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद या हुसैन, या हुसैन। वाह, सुभान अल्लाह। आखिरी बात सुने और टाइम पूरा हो जाएगा, कहिए सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। बहुत ज़माने पहले एक वाकया मैंने सुनाया था इमाम हुसैन की शान में, वो कारी सलामत साहब को याद था तो अभी कह रहे थे ये ज़रूर कहना है, तो वही कह के तकरीर ख़त्म कर दूंगा, वक्त पूरा हो जाएगा। कहिए सुभान अल्लाह, जोर से बोले या हुसैन। जिंदा हैं, जिंदा ही रहे जी, सब शान उनकी है, उनसे मोहब्बत करना ईमान की दलील है। वाह 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 वाह, सुभान अहले बैत से मोहब्बत करें, जो मुझसे जहन में आ सका मैंने आप तक पहुंचाया। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन अली मकाम और उनके घर वालों के सरे मुबारक नुफूस कुदसिया को अपने साथ लेके मुल्क शाम को गए यजीदी दरबार में पेश करने, ताकि हमें इनाम मिलेगा। लेके गए तो रास्ते से होके गुजरे, रास्ते में एक शहर मामूरा पड़ा, पहाड़ी की वादी में। उस शहर का बादशाह था अजीज हारून ईसाई, ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाला। उसने कहा, काफिला ठहराओ, रात हो गई। काफिले के साथ में शीरी थी जो आपकी खादिमा थी। शहरबानों ने कहा, शहर में दाखिल हैं, जरा अंदर चली जाओ, अगर कोई दुपट्टा दे सके तो मेरे लिए एक दुपट्टा ले आओ। वो शहर में दाखिल हुई तो दरवाजा बंद था। शीरी ने शहर के दरवाजे को बजाया तो बादशाह दरवाजे पे खड़ा हुआ था। तवज्जो चाहो। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, देखते ही बोला कि आपका नाम शीरी है। उन्होंने कहा अंदर आओ, अंदर। काफिला कहाँ है? का पीछे। सारे काफिले को बुलाया, सबको उसने शहर के अंदर किया और उसके बाद खुशबू से मुअत्तर किया, बहुत रोया। उसके बाद में चादर लाया, कुछ और सामान लाया। इमाम हुसैन के चेहरे मुनव्वर के सामने खड़ा हुआ और बोला, हुसैन, मुझसे मेरे नबी ने कहा है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे और उनके बेटे इमाम हुसैन तेरे शहर में दाखिल हो रहे हैं, उनका इस्तकबाल कर और उनकी इज्जत कर और उन्हें गवाह बना के मुस्तफ़ा जाने रहमत का कलमा शरीफ तिलावत कर ले। तवज्जो चाहूँगा, इस राज से वाकिफ जमाने वाले जिंदा हैं आज भी मोहम्मद के घराने वाले। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। रखा, खुशबू से मुअत्तर किया और रोते हुए भर्राई आवाज में कहने लगा, हुसैन गवाह हो जाओ, मुझसे मेरे नबी ने कहा है और मुझे बता के गए कि दरवाजे पे उनकी खादिमा आने वाली है, उसे अंदर लेना और सब काफिला अंदर लेना, तुम गवाह हो जाओ। मैं भी कहता हूँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मालूम हो गया कि पढ़ लिया कलमा, लेकिन बोला क्या?
बोला मेरे कबूल करने का इस्लाम को गवाही तो चाहिए। फिर नहीं बोले, फिर दोबारा, फिर नहीं बोले। तिवारा में कहने लगा जब तक आप मेरा जवाब नहीं दोगे इमाम पाक, मेरे नबी ने मुझसे फरमाया है कि जब तक हुसैन जवाब ना दें तब तक तू मानना मत। जब उसने ये कहा तो इमाम आली मकाम ने फरमाया हमने तुझे भी अपने गुलामों में शामिल फरमा लिया है। जिसमें हुसैन करबला में है और सरे हुसैन शहरे मामूरा में है। बोला मेरे नबी ने फरमाया जब तक हुसैन कबूल ना कर ले तब तक कहते रहना। उसने एक बार कहा, दो बार कहा, तीन बार कहा। जब आपने जवाब नहीं दिया तो बोला मैं कहता रहूंगा। मेरे नबी ने फरमाया कहते रहना, जब तक हुसैन कह ना दे तब तक बोलते रहना। आपने जब जवाब दिया फरमाया हमने तुझे अपने गुलामों में शुमार कर लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुसलगे आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस फैजान इमाम हुसैन। वाह वाह, देखा आपकी जिंदगी का कमाल, जिंदगी का कमाल। खोली बिन यजीद के बाद हुसैन का सरे मुबारक था उसकी झोली में, और अपने घर अपनी बीवी से कह के आया था माज़अल्लाह नऊज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह ये जालिम कि बीवी मैं जा रहा हूँ बादशाह के एक मुखालिफ से जंग लड़नी है। ये कह के नहीं आया था कि अहले बैत से लड़नी है, इमाम अली मकाम से लड़नी है, कह के आया था। सर इसके पास था, लेके अपने घर पहुंचा। घर पहुंचा, काफले वालों से कहा तुम यहीं पर ठहरो, मेरा घर यही है, मैं रात को अपने घर आराम कर लूं। लोगों ने कहा कर ले। झोली में से सरे हुसैन निकाला इसने और अपने चूल्हे में रख दिया, और बीवी बच्चे सो रहे थे, ये भी बिस्तर पे चादर ओढ़ के सो गया। ओहो क्या बात है इमाम हुसैन की। अचानक इसकी बीवी आधी रात के बाद तहज्जुद की नमाज के लिए जागी तो देखा नूर की शुआएं मेरे तंदूर से निकल रही है। सुभान अल्लाह, नूर की शुआएं मेरे तंदूर से निकल रही हैं। तवज्जे, आखिरी जुमला है, तवज्जे, बात पूरी हो गई, कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे तंदूर से नूर की शुआएं निकल रही है, शुआएं निकल रही है। हैरान हो गई, चूल्हे के करीब जाती रही, जाके देखा नूर की शुआएं उसके चूल्हे से उबल रही थी। ताज्जुब में तो थी, लेकिन चूल्हे को उघाड़ के देखा क्या है इसके अंदर। देखा कि उसके चूल्हे के करीब हजरत आसिया बैठी है, हजरत फातिमा बैठी है, हजरत मरियम बैठी है, अम्मा हवा बैठी है, और फातिमा जहरा अपनी गोद में सरे हुसैन रखे बैठी है। चेहरा हुसैन को अपनी चादर से साफ करती है और कहती है बेटा कोई मुझे तुम्हारे शहादत का गम नहीं है, इसलिए कि क़यामत तक तुम्हारे खून के बाद अब इस्लाम को दोबारा खून की जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मत तुम्हारे लाला की उम्मत को इस इस्लाम के लिए आप दोबारा खून बहाना नहीं पड़ेगा। तुमने ये शजर ऐसा चमकदार कर दिया कि कयामत तक इस पे कोई अंधेरा नहीं आएगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। भागी पीछे को, चादर उघाड़ी, शौहर को उठाया। अरे जालिम, जाग तो मुझसे कह रहा था माज़अल्लाह बादशाह के जालिम से लड़ने जा रहा हूँ। अरे तूने बागे फातिमा को उजाड़ दिया, तूने अली का चमन वीरान कर दिया। अरे जालिम तूने मुस्तफ़ा जाले रहमत के नवासे का सर कलम कर दिया। इसने चादर को झटका और झटक के बोला जा मुझे आराम कर लेने दे। बोली तो सुन, लानत तुझ पे अल्लाह की और उसके रसूल की, लानत हो तुझ पे मेरी। आज से न तू मेरा, न तेरे बच्चे मेरे, न मैं तेरी बीवी, मैं तेरे घर से जा रही हूँ। मैं गुलाम अहले बैत हूँ, मरूंगा
निकल गई। कहते इसने